Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो मेथड था उस मेथड में पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रिड्यूसिंग और बाद में जब जाएगा आगे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी है। तो चलते हैं, अभी ये चार मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस और रिड्यूसिंग मेथड। तो ये चार में सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रही है। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.3 का कुछ वर्ड प्रॉब्लम समझा देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक्सरसाइज 3.3 वर्ड प्रॉब्लम में डिफरेंस बिटवीन टू नंबर दिया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, वन इज थ्राइस टाइम्स द अदर, फाइंड नंबर। बताना है आपको कि दो नंबर का अंतर डिफरेंस 26 है। एक जो है एक नंबर वह अदर से 3 गुना है। तो अदर का मीन्स जरूर अदर वाला छोटा होगा, क्योंकि अदर का 3 गुना है। तो इसमें छोटा बड़ा की चर्चा है, तो मान लेते हैं लार्जर और स्मॉलर नंबर। एक्सरसाइज से ही वर्ड प्रॉब्लम बता देते हैं, समझा देते हैं। और तीसरा का है वर्ड प्रॉब्लम, तीसरा है। तो अब आप क्या करोगे बेटा, इसमें पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम। कोई भारी नहीं होती है वर्ड प्रॉब्लम, सिर्फ आपको इक्वेशन तक सेट करना होता है। तो लार्जर और स्मॉलर की चर्चा कर लेते हैं। लेट लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर बी वाई। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या करा है कि डिफरेंस को लार्जर में से छोटा स्मॉलर घटाएंगे तो 26 दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो 26 लिख दिया। एंड आल्सो, और क्या है तो बड़ा जो है, बड़ा यह है अदर का, अदर माने छोटका का 3 गुना अर्थात 3y। यही चीज समझना होता है, यही चीज आप जब एक बार दो बार पढ़ेंगे इसको सेट करेंगे। वन नंबर है 3 टाइम्स अदर, दूसरे का 3 गुना, अदर का 3 गुना। तो अर्थात ये छोटा का 3 गुना, ये बड़ा है। अगर छोटा सपोज कि ये 5 आता है तो 5 3 जा 15 आएगा, ये 4 आएगा तो 4 3 जा 12 होगा। ये इस तरह से ये कंडीशन है। अब आप देख रहे हो यहाँ ऑलरेडी ये x का मान निकल ही गया है, दिया हुआ ही है ये x का मान। अब ये मान इस समीकरण फर्स्ट ऐसे ही बनाएंगे तो समीकरण सेकंड ये भी बनेगा। इस समीकरण सेकंड जो x का मान निकला ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 में और लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। Substitute the value of x in equation first, we get, हम क्या पाते हैं बढ़िया मान। फर्स्ट में है कि x माइनस वाई इक्वल टू 26, x का मान आया है 3y, तो भर देंगे 3y माइनस वाई 26। देखो कितनी आसान है बेटा। अब इसके बाद y का वैल्यू निकला 26/2 और कट करके हो गया 13। y निकला तो अब x निकाल लेते हैं। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिया हुआ है 3y, अर्थात 3 और y का मान है 13, तो 39। इस प्रकार से नंबर निकल गया 39 और 13 नंबर्स मांग रहा है ना। क्या करा है, फाइंड देम, उन्हें बताइए। तो नंबर्स क्या हो गया,
नंबर इक्वल टू 39 बड़ा हो गया और 13 छोटा हो गया। यही आंसर हो गया। कितना आसान है, वेरी वेरी इजी। अब आप इसी का अगला स्टेप में आप पढ़ेंगे लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो दूसरा क्वेश्चन भी है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, वेरी वेरी इजी ये भी है। क्वेश्चन नंबर 2, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोण मिलकर के 90 होती है तो कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, जब दो कोण मिलकर के 180 होता है तो सप्लीमेंट्री हुआ। इस प्रकार से लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल उसे x1 मान लेते हैं। लेट एंगल्स बी x एंड y डिग्री अकॉर्डिंग क्वेश्चन। दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, दोनों को जोड़ने पर 180। क्यों हुआ 180? क्योंकि सप्लीमेंट्री है। अब इसमें कंडीशन लगाते हैं। आल्सो कंडीशन क्या है, पढ़िए ध्यान से। कंडीशन है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। अगर लार्जर को x मान लिया, ये लार्जर है x और स्मॉलर है y, लार्जर है पढ़ो ध्यान से, लार्जर है स्मॉलर से 18 एक्सीड मने ज्यादा। लार्जर है स्मॉलर से 18 ज्यादा, तो लेट एंगल बी x। अगर इसमें थोड़ी सी संदेह हो जाए तो लेट द लार्जर एंगल बी x एंड स्मॉलर बी y। अगर पहले ही डिप कर दे तो आपकी संदेह दूर हो जाएगी। लेट लार्जर एंगल बी x एंड स्मॉलर एंगल बी y डिग्री। अब हो गया कि लार्जर x डिग्री और स्मॉलर y डिग्री, दोनों को जोड़ने पर 180। क्यों हुआ 180? क्योंकि सप्लीमेंट्री था। सप्लीमेंट्री की जगह यदि हम चेंज कर दे थोड़ी सी लैंग्वेज भाषा, कॉम्प्लीमेंट्री कर दे तो क्या लिखेंगे 90 डिग्री। वेरी गुड जवाब। तो चलते हैं अब अगला कंडीशन है कि लार्जर है स्मॉलर से 18 एक्सीड ज्यादा। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, आपने देखा कि एक सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको सेट करेंगे और सेट करने के बाद देखिए वो क्या बन गया, ये समीकरण सेकंड है और x का वैल्यू भी है, तो यही वैल्यू भर देते हैं फर्स्ट में। क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट, हम क्या पाते हैं, बढ़िया मान x प्लस y है 180 डिग्री। x का मान निकला है यहाँ, x का मान y प्लस 18 और फिर y इक्वल टू 180 डिग्री। 2y इक्वल टू 180 आ जाएगा इधर तो घट गया 18। इस प्रकार से 2y हो गया, घटाइए 2 7 6 1 घटाइए 0 0 में से ये हो गया, ये 2 हो गया 7 7 6 इतना, और y का वैल्यू हो गया 162/2 और 81। इसको काटेंगे तो 81 हो गया। छोटा जो है वो 81 है, तो लार्जर एंगल अर्थात x का मान कितना होगा, 18 ज्यादा है इससे, y प्लस 18 है, तो क्या करेंगे y का मान 81 आया, इसमें 18 जोड़ देंगे, 8 1 9 9 99 डिग्री। यही दो आंसर हुआ, एक 81 और एक 91। इस प्रकार से आप एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम साथ साथ चलेगा, जो भी है अभी 3 4 और है, 6 वर्ड प्रॉब्लम है। आप बढ़ाएंगे, पढ़ेंगे और प्रयास करूंगा हम कि इसमें जो भी हार्ड वर्ड प्रॉब्लम सब होगा उसको सॉल्व कर देंगे, बता देंगे, और धीरे धीरे हम लोग भी आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, आप बनाएंगे, पढ़ेंगे, सर बुक से भी पढ़ेंगे, ये बुक NCERT भी पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।